विधाननगर विधानसभा के कांग्रेस के एमएलए के कैंडिडेट आज हमारे बीच रंजीत मुखर्जी जी मौजूद हैं। मैं इस बार जानने की चेष्टा करता हूं कि क्या क्या मुद्दा रहेगा इस बार का चुनाव का। इस बार का मुद्दा चुनाव का मुद्दा है कि क्या हम चाहते हैं कि ये सॉल्व लेक ये विधाननगर और उस साइड पे साउथ दमदम जो दोनों मिलके विधाननगर विधानसभा होते हैं, कि हम क्या चाहते हैं कि ऐसे ही डाउनस्लाइड होते रहे। क्योंकि देखिए ये एक अर्बन कॉन्ग्लोमरेट है, एक इस साइड पे कॉर्पोरेशन उस साइड पे म्यूनिसिपैलिटी, जिसका बहुत बड़ा सपना था और वो सपना एकदम पूरा नहीं हुआ। डॉक्टर बिधान चंद्र राय बनाए ये विधाननगर 1970s में बनाया हुआ है और 1980s 1990s तक यहाँ पे सेटलमेंट हुआ था। पर उसके बाद जो विजन था वो विजन एकदम डिसअपियर कर गया। दक्षिण दमदम साइड पे अगर जाइए तो देखेंगे वो प्राचीन है, जैसे कलकत्ता प्राचीन है, वो नया कोई जगह नहीं है। मगर उसके अंदर कालिंदी जहाँ पे मानसून पे प्रॉब्लम होता है, पातीपुकुर जहाँ पे लोड शेडिंग, अभी बंगाल टेक्निकली का पावर सप्लाई स्टेट है बट जहाँ पे लोड शेडिंग होता है, दक्षिणदारी जहाँ पे बाजार के अंदर आप सोच भी नहीं सकते कितना गंदगी है, दमदम पार्क जहाँ पे बाहर से डेवलपमेंट होगा बट कुछ कुछ नौकरी का सवाल नहीं है, तो हर घर खाली है, जैसे सॉल्ट लेक का साइड भी खाली है क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन चले गए बाहर। क्योंकि आप एमएलए के कैंडिडेट हैं तो डोर टू डोर जब आप कैंपेनिंग के लिए गए तो जनता का क्या समस्या थी? जनता बहुत खुश है कि कांग्रेस का ऑप्शन मिल रहा है। जनता बहुत खुश है कि एक कैंडिडेट आए हैं उनके घर पे और दिखाई दे रहा है कि एक्सपीरियंस भी है, विधायक होने का एक्सपीरियंस भी है, 15 साल का मैं नेशनल सेक्रेटरी रह चुका हूँ, मैं पार्लियामेंट लड़ चुका हूँ। तो ऐसे कैंडिडेट मिलने से जनता के सामने सीधा बात है कि सुजीत बोस वर्सेस रणजीत मुखर्जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जो रंजीत जी को जो अपना साने विचार हमारे बीच प्रकट किए। धन्यवाद। तो कभी नहीं देखा इतना कम समय, 3 महीना जो समय दिया, इतना एक नंबर है समय, इतना कम समय कभी नहीं हुआ। 2 नंबर है, वैसे हम बोला था आपको, इतना एआई, इतना सॉफ्टवेयर कभी यूज नहीं हुआ, कभी कोई इलेक्शन में भी इतना एआई यूज नहीं हुआ है, तो इतना डिलीशन कभी नहीं हुआ। तो ये तो हम लोग उसलिए सोच रहे हैं क्या बीजेपी इच्छा कर ये इलेक्शन अगर ऐसे प्रॉब्लम था, थोड़े इलेक्शन डिले करता हो सकता है, बा आप पुराना वोटर लिस्ट को यूज कर सकता है, मगर नहीं किया इलेक्शन कमीशन। तो इसलिए तो एलिगेशन तो आएगा जो आप पूछा है, आप भी पूछा कि यहाँ एलिगेशन, हाँ एलिगेशन में होगा कि अपना फायदा के लिए बीजेपी क्या इस एसआर प्रोसेस को यूज किया वोटर नाम को डिलीट करने के लिए। हो सकता है कि वो बहुत जैसे मालदा मुर्शिदाबाद में बहुत माइनॉरिटी नेम्स भी डिलीट हुआ है,